बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ जो है फ़्रॉक के गले की डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए हमने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है और ये नेट में लेस ली है। ठीक है, आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, कपड़े की फ्रिल भी बना के लगा सकते हैं। तो आगे चल के आपको मैं डिटेल के साथ दिखाऊँगी। तो ये हमने एम्ब्रॉयडरी के साथ मैचिंग लेस और ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बुकरम को डबल फोल्ड कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से डबल फोल्ड करके हमने नेक की जो है वो लेंथ यानी कि डीप जो है वो हमने 6 इंच लेना है। ठीक है, इस तरह से 6 इंच हमने डीप लेना है नेक, और उसकी जो चौड़ाई है वो हमने लेनी है 3.5 इंच। तो आप जो है इससे ज़्यादा डीप कर सकते हैं, लेकिन इससे कम आपने नहीं करना। ये तकरीबन 12 से 13 साल की बच्ची के नेक का साइज़ है। ठीक है, तो अगर आप अपने लिए बनाना चाहते हैं तो आप 7, 7.5 इंच, 8 इंच तक भी इसकी डीप वो इसका जो है वो लंबाई वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने राउंड शेप ड्रा कर ली है। नेक की राउंड शेप में हमने नेक की कटिंग करनी है। 6 इंच डीप और 3.5 यानी कि 3.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। ठीक है, तो इस तरह से हमने गले की कटिंग कर लेनी है। तो इसको हमने जो है शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लिया। हमने फ्रॉक स्टिच करनी है, तो हमें फ्रॉक की बॉडी के ऊपर इसको हमने जो है पेस्ट बुकरम को पेस्ट कर लेना है। और ऑर्गेन्जा का फैब्रिक हमने जो है वो कटिंग कर लेना है। इसकी जो है नेक के नीचे हमने ये रख के लगाना है। तो साइडों से हमने फोल्डिंग का रख के एक्स्ट्रा, तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया है। तो अब हमने नेक को तैयार कर बुकरम को हमने पेस्ट कर लिया है, और जिस तरह से रेगुलर नेक तैयार करते हैं उस तरह से हमने इसको नेक को तैयार कर लेना है। अंदर इस तरह से हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी, कपड़े के ऊपर बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई ना आए। अंदर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक आधा इंच सिलाई का छोड़ के कटिंग करके, तो छोटे छोटे कट्स लगा के इसको अंदर की साइड पे जो है वो पलटा के, तो इसको हमने फ़ोल्ड करके इसको हम हैंड स्टिच कर लेंगे, या मशीन के साथ सिलाई लगा लें, कुछ भी कर ले जो आपको आसान लगे। तो ये देखिए इसे फ़ोल्ड करके हमने इसको प्रेस कर लिया है। एक्स्ट्रा हम फैब्रिक कट कर देंगे, यानी कि जिस तरह से हम रेगुलर नेक तैयार करते हैं उसी तरह से हमने ये नेक तैयार करना है सिंपल। इसके अंदर हमारी नेक की जो है वो डिज़ाइनिंग होगी। अच्छा जी, ये देखिए इस तरह से हमने नेक तैयार कर लिया है। अब हमने ये लिया है ऑर्गेन्जा का फैब्रिक। इसको हमने एक साइड तो इसकी बंद है ऑलरेडी, हम और 3 साइडों पे हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये कपड़ा हमारा हमने डबल लगाना है, सिंगल नहीं लगाना। ठीक है, सिंगल जो है वो ज़रा थोड़ा हो जाता है हल्का, तो इसलिए हमने इसे डबल करके लगाना है नेक के अंदर, ताकि पाईदार हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, आपने डबल करके लगाना। सिंगल लगाना चाहिए तो आप सिंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप डबल करके लगाएंगे इस तरह से तो थोड़ा पाईदार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक आपने सिलाइयों के अंदर फोल्डिंग का कुछ एक्स्ट्रा रखना है, कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सिलाई के अंदर नहीं जाएगा, वरना खिंचाव के साथ ये सिलाई में से निकल जाता है। ठीक है, आपने इसको जो है अंदर फोल्डिंग का एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर लेनी है। अपनी छोटा नेक कट करना है, तकरीबन 3 इंच डीप लेके हमने इसकी कटिंग कर ली है, और 3.5 इंच हमने उसकी चौड़ाई ली थी। इसकी हमने जो है तकरीबन 3.25 इंच चौड़ाई ली है। ठीक है, तो इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर ली है, और अरेब में हमने पाइपिंग कट कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से अरेब में हमने कपड़ा लेके पाइपिंग कट कर लेनी है और इसकी जो हमने पाइपिंग करनी है वो। अच्छा जी, ये हमने इसको जो है गम स्टिक के साथ थोड़ा सा चिपका लेना, ताकि हमारा सिंगल कपड़ा जो डबल कपड़ा है तो ये एक साथ रख के हमारा सिलाई में आए। ठीक है, आगे पीछे ना हो। आप यहाँ पे जो है सिलाई भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख के सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो ग्लू लगाया। आप यहाँ पे गम स्टिक लगाएं। ठीक है, उससे बहुत अच्छी पेस्टिंग हो जाती है, और वो लगा हुआ कपड़े के ऊपर नज़र भी नहीं आती। ठीक है, तो इस तरह से हमने पाइपिंग को नीचे की साइड पे रखा है। ठीक है, नीचे की साइड पे पाइपिंग को रखना है, और पाइपिंग को हमने थोड़ा अरेब में जो पाइपिंग है उसको हम थोड़ा खींच के लगाते हैं। ठीक है, ढीला छोड़ के नहीं लगाना, वरना अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने ये जो कट लगाया है इसके अंदर हमने अरेब में पाइपिंग कट करके जो है वो पाइपिंग जो है वो लगानी है। ठीक है, इस तरह से। और अब हम इसको जो फोल्ड बाहर की साइड पे आप पाइपिंग को अगर फोल्डिंग करके सिलाई लगाएंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, ये देखिए बाहर की साइड पे हमने फोल्ड करके तो इसकी सिलाई लगा लेनी है बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाइपिंग कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा है। हमने एक ही जो है वो चौड़ाई लेनी है इसकी पाइपिंग की। ठीक है, फिर सिलाई लगानी है एक जैसी। तो इस तरह से हम फोल्ड करके इसको सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे नेक का सेंटर का कट है। ठीक है,
तो ये देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा ली है। तो इस तरह की जो है नेक वो पहने हुए बच्चियों को, बड़ों को भी ये वाले जो गले की डिज़ाइन पहनी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो आप अपने लिए भी बना सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये पाइपिंग कर ली है। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह से पिन्ने लगा लेनी है बिल्कुल सेंटर में सेट करके। हमने इस तरह से पिन्ने लगा लेनी है। देखिए अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने ये गले का साइज़ थोड़ा बड़ा क्यों लिया था, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर ही हमारा छोटा नेक तैयार हो जाएगा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लग के। तो ये तकरीबन 12 से 13 साल की बच्ची के गले का साइज़ है, ठीक है। अगर आप अपने लिए बनाना चाहें तो आपको इससे बड़ा साइज़ लेना होगा, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हमने बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। फोल्डिंग करके हमने इसको हैंड स्टिच नहीं किया था, मैंने सिलाई लगाई जो कि आपको नज़र भी आ रही होगी, ठीक है। ये देखें तो मैंने करीब से दिखा रही हूँ। अच्छा जी, तो अब हमने बिल्कुल किनारी के ऊपर ये कपड़े को नीचे, ऑर्गेन्जा के कपड़े को नीचे सेट करके हमने बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी गले की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी नेक की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो अब हमने क्या करना है, अभी हमारा गला कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे भी बनाती हूँ मैं, ठीक है। ये देखें आपने एंड तक देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये देखें हमने जो लेस ली है ना, उसको हमने नेट में ये लेस इस तरह से चुनट डाल के, छोटे चुनट डाल के, प्लेट जिसे कहते हैं, ठीक है, चुनट धागा खींचने वाली ये प्लेट डाले हमने हाथ के साथ, छोटे प्लेट डाल के, आप चुनट्स भी डाल सकती हैं। तो इस तरह से प्लेट्स डाल के हमने सिलाई लगा ली है राउंड में। और अब हम बैक की जो है तकरीबन 1.5 इंच जो है डीप गला लेके, छोटा ज़्यादा डीप नहीं करना। तो इस तरह से हमने इसकी जो है वो बैक साइड की कटिंग कर ली है। अब हमने पूरे गले की पाइपिंग करनी है। इस तरह से पाइपिंग कट करके, अगर इसमें जॉइंट आए तो अरे पे हमने इस तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है। पाइपिंग की लेंथ हमने बड़ी लेनी है, ठीक है। अब सेंटर में बिल्कुल रख के हमने कट लगा के, तो सेंटर का से रख के हमने साइज़ करके तो पाइपिंग अपनी स्टार्ट कर लेनी है। तो अच्छा जी, ये पाइपिंग भी हमने नीचे की साइड पे ही रखनी है, ठीक है। ऊपर से हमने रख के नीचे की साइड पे फोल्डिंग नहीं करनी, बल्कि नीचे से, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आपने नीचे से पाइपिंग रख के बाहर की साइड पे फोल्डिंग करनी है। तो इससे आपकी ये होगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। पाइपिंग को थोड़ा खींच के लगाना है, गले को आपने थोड़ा ढीला छोड़ना है, ठीक है। गले के कपड़े को नहीं खींचना जो हमने राउंड में कटिंग की है। अब हमने ये देखिए इस तरह से पाइपिंग कर ली। अब हमने इसकी जो डोरी रखनी है बांधने के लिए, वो हमने पहले ही एक्स्ट्रा रख के पाइपिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। अब हमने इसको फोल्ड करके बारीक डोरी की शेप में इस तरह से सिलाई, अगर आप यहाँ पे टसल वगैरह लगाना चाहें तो आप पाइपिंग जस्ट नेक के अंदर पाइपिंग कर लें, डोरी की ना निकालें। लेकिन टसल वगैरह जो ख़राब हो जाते हैं, तो ये कपड़े की अगर आप निकालेंगे तो वो ख़राब कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो है शर्ट के साथ ही चलेगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने बारीक डोरी की सिलाई लगा ली। अब हम गले की जो है वो पाइपिंग बाहर देख रहे हैं आपके, मैं बाहर की साइड पे निकाल के फोल्ड कर रही हूँ, नीचे से रख के मैंने लगाई थी। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ, आप फर्स्ट टाइम भी ये पाइपिंग लगा रही हैं तो यकीन करें आपकी जो गला जो है वो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जो है वो डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। तो ये देखें इस तरह से हमने ये सिलाई अपनी कंप्लीट करके, ये जो डोरी है, डोरी की भी सिलाई लगा लेनी है। डोरी ये जो हमारी है, इसको हमने थोड़ा बारीक ही रखना है, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखना, ठीक है। जितनी बारीक हो सके उतनी बारीक करके सिलाई लगाएं। तो ये देखें इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसके आगे जो है वो ट्रायंगल्स बना के लगा देंगे डोरी के आगे, ठीक है। टसल जिसे कहते हैं, टसल की शेप में। तो इसके आगे डोरी के हम ट्रायंगल्स बना के लगा देंगे कपड़े के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये नेक की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। तो और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर जल्दी बताएं कि आपको मेरी ये गले की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपनी शर्ट के नेक पे भी बना सकते हैं, बेबी की फ़्रॉक पे भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।